गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में। कौन सा बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है, यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कांडला बंदरगाह के बारे में। कांडला कहाँ पर है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। और कांडला बंदरगाह जो है एक ज्वारी बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है ये? कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है। इसका जो नया नाम परिवर्तन करके रखा गया है, पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पंडित दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पर है, तो आप लोग बताएंगे कि गुजरात में है। ठीक, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मारमा गोवा जो है वो कहाँ पर है? तो मारमा गोवा बंदरगाह जो है ये गोवा में है। आप लोग इससे याद रख सकते हैं, इसमें भी मारमा गोवा में भी गोवा है और ये गोवा में स्थित है। मारमा गोवा कहाँ पर है? गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, पारादीप बंदरगाह जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखिएगा कांडला बंदरगाह, इसका नया नाम जो है पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। मारमा गोवा आप लोग जान रहे हैं कि इसमें गोवा है तो गोवा में ही होगा। पारादीप जो है उड़ीसा में है। याद रखिएगा पारादीप कहाँ पर है? उड़ीसा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है? तो कोच्चि जो है ये केरल राज्य में स्थित है। फिर बात करेंगे हम लोग दूसरे बंदरगाह की, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है, एन्नोर बंदरगाह। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ पर है? तो याद रखिएगा नहावा सेवा बंदरगाह जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा जो नेक्स्ट है वह तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? तो याद रखिएगा तूतीकोरिन बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे विशाखापत्तनम बंदरगाह। ये विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। चलिए अब इसको एक बार हम लोग पुनः रिवीजन के लिए देखते हैं। देखिए, कांडला बंदरगाह की बात हम लोग करेंगे तो कांडला बंदरगाह जो है ये कहाँ पर है? कांडला जो गुजरात में। इसका नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। मारमा गोवा ये गोवा में है। पारादीप उड़ीसा में। कोच्चि बंदरगाह जो है केरल में। फिर उसके बाद एन्नोर तमिलनाडु में। नहवा वासेवा जो है यह महाराष्ट्र में है। तूतीकोरिन जो है ये तमिलनाडु में है। इसको आप लोग याद रखें, त से तमिलनाडु, त से तूतीकोरिन। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है यह आंध्र प्रदेश में है। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है और यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। तो चेन्नई जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है और ये भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। अब बात करेंगे हम लोग देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात हम लोग करेंगे तो याद रखिएगा ये मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। अब बात करेंगे देश का सबसे गहरा बंदरगाह, तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह जो है ये है आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम बंदरगाह, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे देश में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो याद रखिएगा देश में कुल टोटल 12 बंदरगाह हैं तथा 187 छोटे बंदरगाह हैं और 12 जो हैं ये बड़े बंदरगाह हैं। कुल बड़े बंदरगाहों की संख्या 12 है और छोटे बड़े सब मिलाकर 187 छोटे बंदरगाह हैं। अब देखिए, इस बंदरगाहों की देख रेख कौन करता है? तो जितने भी बड़े बंदरगाह हैं ये केंद्र की सरकार करती है और जितने छोटे बंदरगाह हैं ये राज्य की सरकार करती है। कौन करता है? राज्य की सरकार देख रेख करती है छोटे बंदरगाहों की। उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।